आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार, जिसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझना सबसे बड़ी गलती है। ये मीनार दिखने में एक इमारत है, लेकिन अंदर छुपी है तलवारों की आवाज़, धरोहर की कहानी और ऐसी कई राज का सिलसिला जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। क़वातुल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली सल्तनत के ज़माने में सबसे पहली जमी मस्जिद थी ये, जहाँ से सुल्तान का हुक्म और अथॉरिटी पब्लिक तक डायरेक्ट पहुँचता था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर यानी कि 238 फीट है। इसमें टोटल 5 मंजिलें हैं। मीनार की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं और इसी के साथ सुल्तान के नाम और उनके हुक्म भी लिखे हुए हैं। इसे शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और ख़त्म इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार आपके 7 दिन ओपन रहते हैं और लाइनों से बचने के लिए आप टिकट को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। टिकट की प्राइस 35 रुपये है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार को एक ही सुल्तान ने नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन सब का योगदान था कुतुब मीनार को बनाने में। शुरुआत के दिनों में सिर्फ 1 फ्लोर बनाया, उसके बाद इसमें 3 फ्लोर और ऐड किए गए और आखिर में टोटल 5 फ्लोर इसमें बनाए गए। इन दीवारों को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है। ये बच्चों का मदरसा है, इसे मैं भी आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगा। और इन्हीं दीवारों के बीच दफन है अलाउद्दीन खिलजी का कब्र। ये है अलाउद्दीन खिलजी का कब्र। जहाँ दिल्ली के दूसरे सुल्तानों का मकबरा काफ़ी बड़ा और शानदार लगता है, वहीं अलाउद्दीन खिलजी का कब्र बहुत सिंपल है। अपनी प्रेम कहानियों को इन दीवारों पर ना लिखें। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और इसी के सामने ही है अलाउद्दीन खिलजी का कब्र। उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्लामिक एजुकेशन सेंटर था, जो सुल्तान ने खुद बनवाया था। इनको डिज़ाइन इस तरह से किया था कि बाहर की हवा आसानी से अंदर आ सके। इस रूम को दोनों साइड से ओपन रखा गया है। मदरसा से होते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इल्तुतमिश का कब्र। इल्तुतमिश ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी आखिरी आरामगाह, मतलब मरने के बाद जहां उनको दफन किया जाएगा, वो जगह पहले से ही तैयार कर लिया था। मकबरा बनने से पहले यहीं पर एक छोटी सी मस्जिद थी, जहां पर लोग नमाज अदा करते थे। दीवारों पर कुरान की आयतें और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कर्व्ड हैं। आज भी धूप पड़ने पर उन कर्व्स की शैडो इफ़ेक्ट की अजीब ही रूप दिखती है, जैसे लिखावट जिंदा हो। ये कहानी ये दिखाती है कि इल्तुतमिश सिर्फ एक पावरफुल सुल्तान नहीं, बल्कि एक मॉडेस्ट और सिंपल इंसान भी था, जिसका मकबरा अब भी कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक अलग ही चार्म देता है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर एक छोटा सा अंडरग्राउंड पैसेज था। ये पैसेज सिर्फ सुल्तान के लिए था, ताकि अगर कभी उन पर हमला हो या कोई इमरजेंसी आए तो वो इसके ज़रिए बाहर निकल सकें। यही वो रास्ता है।
ये कुआं है जो कि उस समय कुतुब मीनार के अंदर पानी की ज़रूरतों को पूरा करता था। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लोग ऐसी जगहों पर अपने पैसे क्यों डालते हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। ये है अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मीनार कुतुब मीनार से भी बड़ा बनवाने का प्लान बनाया था। उसका मकसद सिंपल सा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार बनाया जाए जो कि मेरी शक्तियों को दिखाएगा। लेकिन अलाउद्दीन की मौत 1316 में हो गई और अलाई मीनार अधूरा रह गया था। जब आप आयरन पिलर के पास आएंगे तब आपको ये हाथों से बने हुए नक्काशे, शिल्पकार इतनी ज़्यादा आपको आकर्षित करेंगी कि आप यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेंगे। हर पिलर पर इतनी बारीक डिटेलिंग की गई है कि इन पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। ये है आयरन पिलर। ये आज से लगभग 1600 साल पुराना है। इस पिलर की हाइट 7.5 मीटर और वेट 6 टन है। दीवारों पर स्टार्स, सर्कल और ऐसे कई पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं। कुछ जगहों पर नए पत्थर लगाए गए हैं फिरोज शाह तुगलक और ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। इन पैटर्न्स पे जब धूप की रोशनी पड़ती है तो ये और भी ज़्यादा डार्क लगने लगती है, लाइक शैडो की तरह। कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये दिल्ली के गुजरे हुए दौर की एक ऐसी निशानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान चला जाता है पर उसके बनाए हुए काम हमेशा ज़िंदा रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी शान के लिए शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसे अपनी विरासत के लिए आगे बढ़ाया और फिर आने वाले हर सुल्तान ने इसमें अपना हिस्सा जोड़ा। आज ये मीनार दिल्ली की रूह बन चुकी है। दिन में सूरज की रोशनी इसे चमकाती है और रात में चांद की चांदनी इसे कहानी सुनाती है। कुतुब मीनार एक मिसाल है कि वक्त बदलता है, सुल्तान बदलते हैं, लेकिन सच्ची कला और विरासत कभी नहीं मिटती। ये है इमाम ज़ामिन का मकबरा। इमाम ज़ामिन का असली नाम तुर्किस्तान के एक सूफ़ी संत जो 16वीं सदी में दिल्ली आए थे। कहते हैं कि उन्हें चेहरे पर हमेशा नूर था और दिल में सिर्फ इंसानियत के लिए प्यार। लोग उन्हें अपने दिल की बात कहने आते और वो हर एक को दुआ देकर भेजते। कहते हैं कि उनकी बातों में ऐसी शक्ति थी कि दुख से रोती हुई आंखें भी मुस्कान में बदल जाती। एंट्री करते ही राइट साइड की तरफ आपको वॉशरूम, रेस्टरूम के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों, जब आप कुतुब मीनार के सामने खड़े होते हो तो सिर्फ एक इमारत नहीं देखते बल्कि 800 साल की वो कहानी देखते हो जिसमें मेहनत, जुनून और सपनों की ऊंचाई छिपी हुई है। सोचिए, कितने बादशाह आए, कितनी सल्तनतें गईं, लेकिन ये मीनार आज भी उसी शान से खड़ी है। और मेरे लिए कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर की बनी एक इमारत नहीं है, ये दिल्ली की रूह है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मीनार चुपचाप हमारी सभ्यता, हमारी कहानियाँ और हमारी पहचान संभाले खड़ी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यहाँ आओ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाकर मत चले जाना, एक बार इसको चुपचाप खड़े होकर देखना, शायद आपको भी इसमें अपनी कोई कहानी नज़र आए। अगर आप भी मेरे साथ उन कहानियों को सुनना चाहते हो जो छुपी हुई हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नए किस्से के साथ।